जय श्री सीते, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नाहरपुर गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा सीधा, परिश्रमी और ईमानदार था। उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र भविष्य में अच्छे और सभ्य इंसान बने। इसके लिए किसान उन्हें सदैव अच्छी अच्छी बातें बताता रहता था। वह प्रायः यह कहता था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सारी जमीन और रुपये दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिए। फिर उसका निधन हो गया। किसान के दोनों पुत्रों में काफी अंतर था। बड़ा भाई बहुत चतुर था। उसने पिता के दिए पैसे से अच्छे बीज आदि खरीदे और खेत को खूब जोतकर बो दिया। छोटा भाई बहुत भोला था। उसे अपने पिता की बात याद आई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने सोचा कि यदि वह रुपयों को खेत में बो दे तो उसकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। यह सोचकर उसने सारे रुपये खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद बड़े भाई की खेत में फसल लहलहाने लगी, लेकिन छोटे भाई के खेत में एक अंकुर भी नहीं फूटा। जब काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। दुख और चिंता के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। इस पर छोटे भाई ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब यह था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, उसके बदले में तुम्हें भी सदैव भलाई मिलेगी। फिर बड़ा भाई छोटे भाई को अपने साथ लेकर उसके खेत में गया और ढूंढकर सारे रुपये निकलवा लिए। इसके बाद उसने उन रुपयों से छोटे भाई को अच्छे बीज आदि खरीदकर और खेती कराई। जब अच्छी फसल लहलहाने लगी तब छोटे भाई की समझ में आया कि खेत में अनाज ही उपजता है, रुपये की फसल नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका मतलब है जैसा आप खेती करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। रुपया पैसा खेत में बोने की चीज नहीं है। बीज से ही खेत अन्न देगा। जय श्री सीते। इस कहानी आज का जो बड़ा भाई है वह छोटे भाई को सताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको यह कथा सुनाया इसमें बड़ा भाई ने छोटे भाई को किस प्रकार से मदद की। इस प्रकार से पारिवारिक जीवन में जीते हुए अपने भाई को, अपने समाज को उपकार करना चाहिए। घपकार की बात नहीं सोचनी चाहिए। जो दूसरे का भलाई चाहता है उसका भलाई भगवान स्वयं करते देखे जाते हैं। जय श्री सीते। बंद करा। प्रीतम ने लगा दो। यह देखिए प्रीतम आ गया। यह देखिए प्रीतम पोता हमारा आ गया घेवड़ा रोपने के लिए।
आज थोड़ा बारिश हुई है, इसमें बीज जमेगा। जय श्री सीते। काफी गर्मी के बाद यह मौसम थोड़ा अभी ठंडा लग रहा है। नहीं ना।